नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 12 कैदी और कोकिला, इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। सबसे पहले हम जीवन परिचय, कवि का परिचय करेंगे और उसके बाद आगे उसकी कविता को हम पढ़ेंगे। जीवन परिचय के अंतर्गत माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म सन 1889 ईस्वी में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के एक गांव बाबई में हुआ था। यानी भोपाल से आगे चलकर एक ज़िला आता है होशंगाबाद, और उस जिले के बाबई गांव में हुआ था। और मात्र 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी आजीविका अध्यापन से प्रारंभ की। 16 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने अपने जीवन जीने के लिए आजीविका जो होती है कमाने की, वो प्रारंभ की। किस कार्य से? अध्यापन, यानी शिक्षण का कार्य किया उन्होंने, पढ़ाने का कार्य किया। और तत्पश्चात संपादक के क्षेत्र में सक्रिय हो गए। यानी हमारे जो पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं उनका जो संपादन का कार्य होता है वो कार्य करने लग गए। प्रभा पत्र का संपादन करते करते वे गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में आए। प्रभा एक पत्रिका निकलती है और उसका संपादन करते समय और उनके साथ में एक गणेश विद्यार्थी है और उनके संपर्क में आ गए। चतुर्वेदी जी पर विद्यार्थी जी के देश सेवा का अत्यधिक प्रभाव पड़ा और उन्हीं दिनों उन्होंने एक भारतीय आत्मा इस उपनाम से ओजस्वपूर्ण राष्ट्रीय कविता लिखी। उन्होंने कर्मवीर एवं प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। साहित्य की महान सेवा के लिए सागर विश्वविद्यालय से उन्होंने मानक डीलिट की उपाधि भी प्राप्त की। साहित्य अकादमी में अपनी महान सेवा उन्होंने दी और इसके यानी लिए उन्होंने सागर जो विश्वविद्यालय हैं उनसे उनको एक मानक उपाधि दी गई और भारत सरकार ने भी पद्म भूषण से अलंकृत किया, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी को उनका स्वर्गवास हो गया। ये तो था उनका जीवन परिचय। अब उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, क्या क्या लिखा, ये देखिए आगे। चतुर्वेदी जी की प्रमुख रचनाएं हैं हिम क्रीटनी, अगली है हिम तरंगिणी और अगली है साहित्य देवता, युग चरण, समर्पण, माता, वेणु लो गूंजे धरा, वेणु लो गूंजे धरा आदि उनकी प्रमुख काव्य रचना है। कविता के रूप में, काव्य के रूप में लिखी गई रचनाएं हैं। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी है, वो लेखक भी थे। कविता रचने के साथ साथ उन्होंने साहित्य भी लिखा। अब देखिए साहित्यिक विशेषताएं। चतुर्वेदी जी का काव्य का मुख्य स्वर है राष्ट्रीय भावना, यानी उनके अंदर विद्यार्थी जी से जो संपर्क हुआ गणेश शंकर जी से, उसके अंदर राष्ट्र भावना, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति भक्ति भावना इतनी जागृत हो गई कि उन्होंने त्याग, बलिदान, प्रखर राष्ट्रीय भक्ति आदि उनकी राष्ट्रीयता की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनके काव्य से स्वतंत्रता आंदोलन को अत्यधिक बल प्राप्त हुआ। आगे देखेंगे भाषा शैली। चतुर्वेदी जी की भाषा शैली कैसी थी, तो देखा जाए उनकी काव्य शैली के आधार पर उनकी भाषा कैसी थी, तो चतुर्वेदी जी भाषा शुद्ध मानक खड़ी बोली है। उनकी कैसी है? शुद्ध मानक खड़ी बोली। उसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों को प्रमुखता दी है। उनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों के अतिरिक्त बोलचाल की भाषा के शब्दों का भी मुक्त भाव से प्रयोग हुआ है। उन्होंने प्राय मुक्तक काव्य लिखा है। छंदों के क्षेत्र में उन्होंने कुछ नवीन प्रयोग किए हैं। 2 छंद के मेल से नवीन छंद का निर्माण किया है। वस्तुतः माखनलाल चतुर्वेदी जी का भाषा शैली की ओर न होकर भाव की ओर अधिक केंद्रित है। यानी उनकी पूरी कविता भाषा शैली के ऊपर केंद्रित नहीं है, बल्कि भाव की ओर केंद्रित है। उसमें अधिक से अधिक भाव भरा हुआ है।
अतः शिल्प की अपेक्षा उनका भाव पक्ष अधिक सबल है। अतः शिल्प की अपेक्षा उसका भाव अधिक सबल है। राष्ट्र प्रेमी, अब देखेंगे हम पाठ सार। पाठ के अंतर्गत क्या लिखा गया है, तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्र प्रेमी थे। उन्होंने राष्ट्र प्रेम के आधार पर कई बार वो जेल गए और जेल में कई प्रकार की यातनाएं होती है, दंड होता है, कई प्रकार की मुसीबतें होती है, और उन जेलों की दुर्दशा के बारे में वर्णन करते हुए उन्होंने जेली की एक अपनी जो आत्मा का दुख यहाँ पर बखान किया है, वो आगे लिखते हैं। राष्ट्र प्रेमी कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कैदी और कोकिला